निखिल मदान से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी मैदान पर हैं और ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी निखिल मदान लगातार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार प्रचार में रहते हैं और ऐसे में सोनीपत की जनता भी उन्हें लगातार भरपूर आशीर्वाद दे रही है और जीत का आशीर्वाद लेकर लगातार आगे बढ़ने वाले निखिल मदान हमारे साथ हैं। मदान साहब लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और प्रचंड जो है जीत हो, इसके लिए लोगों का आशीर्वाद कैसे? मैं समझता हूँ आज सोनीपत की जनता के अंदर बहुत उत्साह है और जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता ने जो हमारे 3.5 साल का कार्यकाल रहा है उसके अंदर जो विकास कार्य आज हमने शहर में कराए हैं, जनता जिस बात को जानती है कि एक तरफ जो सिर्फ झूठे वादे करे जिन्होंने, और एक तरफ आज हमने मेयर रहते हुए काम करके दिखाए हैं अपने शहर के अंदर अपने पार्षदों के साथ मिलकर। तो मैं समझता हूँ आज का जो ये समय है सोनीपत की जनता बदलना चाहती है और सोनीपत के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम न्याय न्याय की लड़ाई, हक की लड़ाई जो है लगातार आप अलग अलग मंचों से बात करते हैं, किस न्याय की बात कर रहे हैं और खास तौर पर सोनीपत के साथ इस बार जो है किस प्रकार का न्याय होने वाला है? मैं एक बात समझता हूँ, सोनीपत की जनता इसको भली भांति जानती है कि किसने अपने शहर में क्या किया और किसने क्या नहीं किया। सोनीपत की जनता चाह रही है जिसने काम करवाए हैं और जो काम करवा सकते हैं उन्हीं आदमियों को चुनने का काम करेगी। और जहाँ तक बात है न्याय और न्याय की, ये सब कागजों में, कोर्ट में, डिपार्टमेंटल में, उन सब की बातें हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जहाँ तक चलनी है चलेंगी, पर ये मैं समझता हूँ चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा है आज जनता के विकास कार्यों के ऊपर। अगर आज किसी ने भी विकास कार्य अपने शहर के प्रति नहीं करे समर्पित होकर, मैं समझता हूं जनता उस बार उसको बाहर करने का काम करेगी। सोनीपत को बड़ा आधुनिक बनाने के सपने दिखाए गए थे, लेकिन वो सपना कहीं पूरा नहीं हो पाया। आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि सोनीपत को 4 चांद लगे, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर पहुँच पाए? देखो, आज सबसे पहले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करवाई कि मेट्रो हमारे सोनीपत तक आने का प्लानिंग हो गई, DPR तैयार हो गया। आचार संहिता के चलते इस टाइम अभी उसका कार्य चालू नहीं हो सकता, पर यह ज़रूर है कि अब हमारे सोनीपत तक मेट्रो आएगी और मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द उसका कार्य चालू होगा इस आचार संहिता के बाद। दूसरा, आज हमारे शहर में जल भराव की स्थिति बहुत रहती है। जल भराव की जो स्थिति है वो नगर निगम द्वारा नहीं, समझता हूँ कि ये चंडीगढ़ से बड़ी योजना, बड़ी डिज़ाइनिंग प्लानिंग करके इंजीनियर्स के साथ में इसका काम करवाया जाए। ये एक बहुत ज़रूरत है जो हमारे शहर की। सोनीपत का बस स्टैंड जो आज ट्रैफिक का बहुत बड़ा कारण है, ये सेक्टर 7 में जाना था, बस स्टैंड को सेक्टर 7 में शिफ्ट किया जाए। और साथ में हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, साथ में हमारे जो आज सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर और जो सुविधाएं आनी चाहिए, जो इस पूरे 5 साल में एक भी सुविधा नहीं आई, वो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ का मुद्दा है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो भी सुविधा बढ़ा सकते होंगे वो बढ़वाने का, ये सब जो कार्य हैं हमारे शहर के प्रति। और इसके अलावा और भी बहुत कार्य हैं जिसके ऊपर मैं मुख्य रूप से जिनका मुद्दा लेकर चलूँगा। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ निखिल मदान, और निखिल मदान जिस प्रकार से और साफ और स्पष्ट शब्दों के साथ एक बात जरूर कह रहे हैं कि सोनीपत के विकास को लेकर कोई कसर हुई वो नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट लाने हो या शहर के जल भराव के जो प्रबंध है उचित प्रबंध करने की बात हो, तो तमाम प्रकार के ऐसी योजना के जहन में जिनको वो पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।